हाय गाइस। सिर्फ 5 दिन बचे हैं अब CUBT को। बहुत सारी टेंशन हो रही होगी, बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस भी रह गया होगा। सो इन दिस वीडियो उन सारे डाउट्स के जवाब दूंगा, पूरी रिवीजन स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आई एम गारंटिंग यू, अगर उससे आप फॉलो करते हो, उस रिवीजन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो, 5 डे रिवीजन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो, आई एम गारंटिंग यू यू विल स्कोर 750+ आउट ऑफ 800 इन द CUET। बस आपको डेली उसे फॉलो करना है। 5 डे स्ट्रैटेजी है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम उसे। पूरा डिटेल में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना। आखिरी के मिनट तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से मॉक्स कर सकते हो, PY यूज़ कर सकते हो, हर तरीका बताऊंगा। सो गाइस, फर्स्टली आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना सिलेबस आपका हो गया। फर्स्ट पार्ट में हम पहले इन 5 दिनों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली आज का दिन है 15, 16, 17। इन तीन दिनों में हम वो सिलेबस करेंगे जो हमारा इतनी अच्छे से हमें प्रिपेयर्ड नहीं है। कैसे? जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको जिन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट वो इम्पॉर्टेंट है। द मेन थिंग इज़ दैट जो हम इन 3 दिनों में वही टॉपिक्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो हमें कम आते होंगे, जिन पे हमारी कमांड अच्छी नहीं है। हम वो टॉपिक्स करेंगे। बेसिकली हम उन टॉपिक्स को पक्का करेंगे, उन टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। अभी उस पर आता हूँ कि किस तरीके से रिवीजन करेंगे, किस तरीके से रिवीजन करनी है। देखो, अगर थ्योरी चैप्टर्स हैं, थ्योरी टॉपिक्स हैं, खुद से पढ़ो, खुद से रिवीजन करो, रिवीजन वीडियोस देखो। ठीक है, रिवीजन वीडियोस देखो। और द थिंग इज़ दैट जो भी पढ़ रहे हो, हर उस चैप्टर को एक एक पेज के अंदर नोट्स बनाओ, पर्सनलाइज नोट्स बनाओ। क्यों ज़रूरी है वो? जब 20th को आखिरी एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवीजन करोगे तो सिर्फ पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वो नोट का पेज उठाना और वो सारे टॉपिक्स पढ़ डालना, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और प्रैक्टिकली नहीं है पूरा फिर से पढ़ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मनी एंड बैंकिंग करा, मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स का मनी बैंकिंग करा, मनी बैंकिंग पूरा एक पेज में लिख लिया। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक पेज में पूरा समराइज कर लिया। सिमिलरली विद मैथ्स, मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक चैप्टर के एक पेज में लिख लिए। तो उसको आप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज भूल जाओगे आखिर के लास्ट डे तक। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन 3 दिनों में हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वाले टॉपिक्स करने हैं जिन पे हमारी अच्छी कमांड नहीं है। और जो मेन, नाउ द सेकेंड पार्ट आता है 18 और 19। इन 2 दिनों में ये बहुत क्रूशियल डेज है। 21 को आपका पेपर है, तो तब तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 18 और 19 को आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो आपके एडमिट कार्ड में, जिसके एग्ज़ाम है आपका 21 तारीख को। दैट इज़ द वेरी क्रूशियल थिंग। 15, 16, 17 को ऐसा नहीं करना है। 18 और 19 को आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो आपको एडमिट कार्ड में आपका 21 को पेपर है। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो टॉपिक्स कौन से होंगे? वो टॉपिक्स वो होंगे जो आप 15, 16, 17 को पढ़ के आ चुके हो, तो उन्हें वापसी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नए टॉपिक्स, और वही वाले जो आपके एडमिट कार्ड में जिस दिन आपका पेपर है, मतलब जो जौन से स्लॉट्स का पेपर है वही वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो टॉपिक्स हम, मतलब इस दिन तो हमें सब कुछ पढ़ना है। जो बच गया है एवरीथिंग कंप्लीट, 18, 19 सब कुछ पढ़ डालो। जो 2, 3 जितने भी आपने स्लॉट्स के डोमेन्स भरे होंगे उस स्लॉट में सारे पढ़ डालो। सो गाइज, नाउ पार्ट 3, 20th। इस दिन आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको वो नोट्स रिवाइज करने हैं जो आपने अभी तक भी बनाए होंगे, चाहे आज से पहले बनाए या इन 4 दिनों में। जैसा मैं बता रहा हूँ, आपको हर चैप्टर के ज़रूर एक पेज के अंदर नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूलेज लिखने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको 20th को रिवाइज करने में बहुत काम आएंगे। सो गाइस, जैसा मैंने बोला, 20 तारीख को आपको कुछ नहीं करना है, बस वो रिवीजन नोट्स को रिवाइज करना है, सारी चीज़ों को देखना है। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको दिमाग में शांति से स्टोर करके रखना है। और कुछ भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना। कोई एनजाइटी आई नो बहुत होती है, बट गाइस जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब और भी ज़्यादा होगी। अभी से एनजाइटी लेके मत चलो। पहली बार CBT मोड का एग्ज़ाम दे रहे हो, आई एम एक्सपेक्टिंग इससे पहले कोई इंटरेस्ट एग्ज़ाम नहीं दिया होगा आपने, तो उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं।
कोई बात नहीं, सारी चीज़ों पे बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा इन 5 दिनों में। हर दिन वीडियो आएगी और हर चीज़ पे बात करूंगा मैं। किस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, किस तरीके से आप CBT मोड में वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे तुम अभी से ही प्रिपेयर रहोगे कि वो प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि पहली बार कंप्यूटर उनका इंटरफेस चलाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो सब बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी। क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बैग बाहर ही छोड़ना पड़ जाता है और इधर उधर ही हो जाता है फिर सारा सामान तुम्हारा। तो हर चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, बट इन दिस वीडियो जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने ये 5 दिन की बताई है पूरी कंप्लीटली फॉलो करना। पहले 3 दिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो वाले टॉपिक्स जो तुम्हें अच्छे से नहीं आते, बाकी के 2 दिन सारी वो वाली चीज़ें जिसका एग्ज़ाम तुम्हें 21 को देना है, वो वाले सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें देखने हैं। और आखिर का 20 दिन वो वाले, आखिर के 20 दिन सारे बचा हुआ टॉपिक्स और वो वाली चीज़ें जो तुमने रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन, जो तुमने नोट्स बनाए थे, एक सिनॉप्सिस, बेसिकली समरी कह सकते हो, वो सब कुछ पढ़ना है। सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिकॉल करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। शांत रहना, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, एंजाइटी मत लो, काम डाउन रहो। आई नो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अभी 12th के एकदम से रिजल्ट आए, बहुत गलत टाइम पे आए हैं, क्योंकि CUET अभी हफ्ते भर के अंदर ही और एकदम से आगे बच्चे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है। जिनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, बहुत लोग डोमेन्स में, कुछ डोमेन्स में फेल हो गए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये वाला कोर्स कर सकता हूँ बिकॉज मैं ये डोमेन में फेल हो गया हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ फोकस मत करो, जो होगा मैं बाद में बता दूंगा, एग्ज़ाम के बाद सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बट अभी पहले सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दो। इन 5 दिन की प्रिपरेशन को इतना प्रोडक्टिव बना लो कि तुम्हारी 15 दिन की या 20 दिन की या 1 महीने की तैयारी इस 5 दिन की तैयारी के सामने इक्विवेलेंट हो। सो इतना तैयारी करो, शांत रहो, काम डाउन रहो। अब टाइम है 12-12 घंटे पढ़ने का। अब टाइम है 12-12 घंटे पढ़ने का। पूरा रात पढ़ो, 3 बजे तक आराम से पढ़ो। फिर दिन में उठो, फिर सुबह, दिन में मत उठो, सुबह उठो, 10 बजे उठो और फिर से लगने करने बैठ जाओ। So guys, if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for the all updates related to CUET and Delhi University.